हेलो डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप लोग का कंप्यूटर विद धनेश्वर में। तो आज हम लोग टाइपिंग के बारे में कुछ सीखेंगे। ठीक है, तो हम लोग टाइपिंग को स्टार्ट करेंगे। अब किस तरह का टाइपिंग आप लोगों को चाहिए, हिंदी में या इंग्लिश में? तो आज हम लोग इंग्लिश में बता देते हैं, क्योंकि अभी तुरंत दिसंबर या जनवरी में देखे हैं कि आ जाएगा सीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टियर जो 540 पोस्ट है, उसमें टाइपिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जिस भाई या बहन का टाइपिंग कंप्लीट नहीं है तो वो एक बार देख करके कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग इंग्लिश में जाके क्लिक करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ बता रहा है फाइल फर्स्ट नेम में आप यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्लिक कर देंगे। सबसे पहले हम लोग जब स्टार्ट करते हैं तो कुछ प्रोग्राम होता है, जैसे एक दो चैप्टर वाइज लिखा हुआ है। तो सबसे पहले जो न्यू एस्पिरेंट रहते हैं, जो नया नया भी टाइपिंग को सीखते हैं, तो आप मोबाइल में भी सीख सकते हैं। उसमें टाइपिंग बाबा मारिएगा, है ना, या स्पीड टाइपिंग। तो आप ओटीजी के माध्यम से क्या कर सकते हैं, कनेक्ट करके टाइपिंग घर में कीबोर्ड से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन किन्हीं के पास लैपटॉप या पीसी है तो आप कर ही सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग होम रो का प्रैक्टिस करते हैं। होम रो कहने का मतलब है कि आपका कीबोर्ड में जो कैप्सलॉक का सीधा में लिखा हुआ होगा ASDF GHJKL सेमी कोलम, लेकिन हम लोग इसको इस तरह नहीं पढ़ते हैं लगातार। हम लोग पढ़ते हैं ASDF सेमी कोलम LKJ, और जो बीच वाला अक्षर रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक कर दीजिए। सबसे पहले फिर से हम बता देते हैं, इस पे क्लिक कीजिएगा जैसे जो आपको लेसन को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले आप होम रो कीजिएगा, उसके बाद अपर रो, उसके बाद लोअर रो। कहने का मतलब है होम क्या है, जो मेरा फिंगर जिस पे हमेशा क्लिक रहेगा, बैठा हुआ रहेगा, वो ASDF सेमिकोलम LKJ पर रहेगा। उसके बाद अपर रो में आ जाता है QWERT POIUY, और बीच में वैसा ही है कि नहीं। उसके बाद लोअर मतलब नीचे ZXCV, उसके बाद BNM, फिर कॉलम और डॉट। ठीक है, और यहाँ से नीचे ड्यूरेशन में आप टाइमिंग को कितना सेट करना चाहते हैं यहाँ कर लीजिए। उसके बाद चूज टेस्ट पे, यहाँ पे स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक कीजिएगा, और यहाँ जिस दिन आप टाइपिंग किए हुए रहिएगा वो यहाँ पे दिखा देगा। चूज टेस्ट यहाँ से भी कर सकते हैं, व्यू रिजल्ट आप यहाँ से करके नीचे प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम 15 मिनट रखे काहे आपको बताने के लिए। तो स्टार्ट पे क्लिक कर देते हैं, स्टार्ट टेस्ट पे। अब बोल रहा है कि ASDF, तो मेरा फिंगर बैठना चाहिए ASDF पर, और लगातार क्लिक नहीं कर देना है, पहले प्रेस करना लेकिन हम इसको स्मॉल में कर लेते हैं। ठीक है, ASDF, फिर स्पेस देना है, फिर सेमी कोलम LKJ, फिर स्पेस ASDF स्पेस सेमी कोलम LKJ। आप लगातार 2 4 5 दिन कीजिएगा, या तो 1 2 घंटा कीजिएगा, आपका फिंगर फिट हो जाएगा। तो आप अपर लो और लो को कर सकते हैं। जैसे हम टाइपिंग मेरा कंप्लीट है, मैं 40 45 का स्पीड मार लेता हूँ। एक ही महीना में हम कंप्लीट कर लिए। ठीक है, और हमें कोई बताने वाला भी टीचर नहीं थे, लेकिन हम खुद से एक बार यूट्यूब में देखे थे, इसी तरह बताया और हम भी सीख गए। तो आप मेरे से भी सीख सकते हैं। तो फिंगर को रखना है ASDF, इधर से सेमी कोलम LKJ, और बीच का G और H को छोड़ देना। देखिएगा ASDF सेमी कोलम LKJ, ASDF सेमी कोलम LKJ, है ना। आप गलत टाइपिंग कर रहे हैं तो फिर इसको बैक स्पेस नहीं लगाइएगा, आप सीखिए। अगर आदत पड़ जाएगा ना तो क्या होगा कि हम लोग को टाइपिंग नहीं मिल पाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जो गलत लिखा रहा है अभी 1 2 दिन कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन जब आपका मतलब फिंगर बैठ जाएगा तो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सेमी कोलम LKJ, फिर ASDF सेमी कोलम LKJ, फिर ASDF सेमी कोलम LKJ। क्या करना है, मन में बोलना है। ऐसा नहीं कि हम जिस तरह बोल रहे हैं उस तरह बोलिएगा, तो आपका बगल वाला भी, आप कंप्यूटर सीखने जाते होंगे तो वो भी काफ़ी गुस्सा करेगा। इसलिए मन में ASDF सेमी कोलम LKJ, ASDF सेमी कोलम LKJ आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं न्यू पे। ठीक है, न्यू पे जाने के बाद हम लोग को फिर से क्या करना है, अपर रो करना है, या तो होम रो को वर्ड में लिखना है, प्रैक्टिस करना है तो वर्ड में आके यहाँ से कर सकते हैं। देखिए लिखा ALL ASS ADDHASHAD, है ना, LADKA
डी एल, उसके बाद स्पेस KADLASGASGLASS। तो यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर से हम लोग न्यू में जाते हैं। उसके बाद क्या है, अपर लो। अपर लो कहने का मतलब QWERT और इधर से POIUY। अब यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले याद रखना है कि हमको होम रो पर ही रखना है फिंगर को। कसम खा जाइए कि हमको होम रो पे, होम रो कौन है, ASDF, इसी पर रहना चाहिए फिंगर। ऐसा नहीं है कि हम अपर रो QWERT लिख रहे हैं तो फिर हम फिंगर उस पर रखेंगे, नहीं, ये सबसे बड़ा भूल है। आपको सबसे पहले QWERT पे रखना है, नहीं, नहीं रखना है, ठीक है। हम लोग को होम रो पे रखना है, ASDF पे। अब जिस तरह वहां पे वर्ड बोलेगा उस तरह अपना फिंगर को उठाएंगे, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं। उसके बाद क्या, P, फिर एक फिंगर उठाएंगे, O, फिर I, फिर Y, क्या है, U, उसके बाद Y, फिर स्पेस करेंगे Q, फिर फिंगर को कहाँ ले आना है, हाँ, होम रो पे। समझ में आया। फिर W, फिर फिंगर उठा के ले आइए, फिर फिंगर उठाना है, फिर फिंगर उठाना, फिर उसके बाद स्पेस, फिर P को लिए फिंगर उठाएं, फिर कहाँ ले आए, होम रो पे, फिर होम रो पे, फिर लाना है। क्या करना है कि आपको याद रहे कि फिंगर को होम रो पर ही रखना है, बस सीधा बात, नो बकवास। आपको डायरेक्ट कहाँ पे रखना है, होम रो पे। उसके बाद इधर उधर आप अपने फिंगर को कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इस पर अगर आप कुछ वर्ड को टैप करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करके वर्ड को टैप कर दीजिएगा। देखिएगा, SEAFEETRYHITWRITRATHAT, यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है लोअर। लोअर मतलब ZXC भी, यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए। फिर हम क्या बताएं कि आपको फिंगर रखना है होम रो पे, और अगर नीचे को क्लिक करना है तो अपना फिंगर को ले जाना है। एक बार अच्छा से मंथन कर लीजिएगा कि किस फिंगर को उठाने के बाद वो कहाँ पे प्रेस करना है, ठीक है। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे Z है, फिर फिंगर को होम रो पे ले आना है, फिर X है, फिर फिंगर को होम रो पे ले आना है। एक फिंगर को उठाना और 4 फिंगर वहीं रहेगा। जैसे मान लीजिए अभी V प्रेस करना है तो सभी फिंगर को रो पर ही रखना चाहिए, होम रो पर ही क्लिक रहना चाहिए। उसके बाद V प्रेस करना तो एक फिंगर उठेगा, देखिएगा, एक, बाकी 9 जो मतलब क्या है, जो 7 बचा उसको आप वहीं छोड़ दीजिए। फिर स्पेस प्रेस कीजिए, फिर डॉट, फिर कोमा, फिर से M, फिर N, फिर B। तो इस तरह आप होम रो पर रख करके सभी एक एक फिंगर को लेकर के क्लिक कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि QWERT लिखना है तो सभी फिंगर को QWERT पर रख देना, नहीं। हम पहले बता दे रहे हैं कि वो मेरा होम रो पे रहेगा, हमेशा होम रो पर रहेगा, ठीक है। उसके बाद फिर से हम लोग निकल जाते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ प्रैक्टिस ऑफ शिफ्ट से भी कर सकते हैं, A to Z लेटर से कर सकते हैं। चलिए इसी को हम प्रैक्टिस करके दिखा देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ लिखिए द क्यूज, है ना। तो आप यहाँ से धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिएगा, होम रो, अपर रो, लोअर रो, कम से कम 15 दिन तक आप मार लीजिएगा, एक घंटा मारिएगा, है ना। तो क्या होगा, आपका फिंगर बैठ जाएगा। तो आप किसी भी टेक्स्ट को जब क्लिक कीजिएगा, टेक्स्ट को मारिएगा तो आपका रिजल्ट काफ़ी बेहतर होगा। देखिएगा, हम थोड़ा सा मार के दिखा देते हैं, कोई भी मार देते हैं। चलिए हम इसी को मारते हैं, थोड़ा टाइमिंग को घटा देते हैं ना, ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा लेट है, 5 मिनट रख देते, चाहिए 3 मिनट रखते हैं। अब क्लिक कर दिए, है ना। उसके बाद स्पेस बटन ये काम नहीं कर रहा है ना, इसलिए मेरा गलत हो जा रहा है। स्पेस बटन नहीं काम कर रहा, प्लीज इसके लिए आप नहीं सोचिएगा कि आपको भी खुद पता नहीं है आप वीडियो बनाने लगे, ऐसा बात नहीं है। स्पेस काम नहीं कर रहा है, ठीक है, इसलिए हम पहले बता दे रहे हैं।
तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो आपको यहाँ के बारे में पता चल गया कौन मेरा होम रो है, कौन टॉप रो है। जो ASDF है वो मेरा होम रो है, QWERT है वो मेरा अपर रो है, उसके बाद जो लोअर रो है वो ZXCB है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक एक करके कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। हमको टाइपिंग आपको करके बताएंगे, हम कीबोर्ड जब तक चेंज कर लेंगे, है ना। क्या अभी स्पेस काम नहीं कर रहा है, शिफ्ट काम नहीं कर रहा है, तो हम अगले वीडियो में इसके बारे में भी पूरा बता देंगे। लेकिन कौन सा किस फिंगर पे रखना है आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, है ना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।